हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। हर एक स्टेट की हाईएस्ट पीक का क्या नाम है, उसकी क्या लोकेशन है, ये आप लोगों से किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चाहे फिर आप लोग एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हों, रेलवे की, बैंकिंग की, यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस की, या फिर अगर आप लोग किसी स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों तो उस स्टेट की हाईएस्ट पीक के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है और उसकी लोकेशन भी पूछी जा सकती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को हर एक स्टेट की हाईएस्ट पीक बताऊंगा, उसकी लोकेशन भी बताऊंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाला है। तो कौन कौन इस वीडियो को देख सकते हैं? तो जो भी कैंडिडेट एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर कोई इस वीडियो को देख सकता है। मेरा नाम दीपक कुमार है, आप लोग जानते ही हैं। तो बाकी मेरे बारे में थोड़ी सी मैं आप लोगों को डिटेल भी बता देता हूँ। मेरा नाम दीपक है, मैंने बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। बहुत सारे मैंने प्री के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। उसके बाद जो मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है वो आप लोगों को देख सकते हैं। तो मेरा सीजीएल 2022 में एज ए पोस्टल असिस्टेंट सिलेक्शन हो चुका है और रेलवे एनटीपीसी में मेरा ट्रेन मैनेजर गुड्स कार्ड में भी सिलेक्शन हो चुका है। तो ये मेरे बारे में थोड़ी सी बेसिक डिटेल थी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आता है आप लोगों का आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश है उसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम कौन सा है? तो अरमाकोंडा है। क्या नाम है? अरमाकोंडा है, पूछा जाता है। इसके आप लोगों को हाइट भी याद रखनी, 1680 मीटर इसकी हाइट है। और किस रेंज में पड़ती है या ईस्टर्न घाट में पड़ती है? आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि ईस्टर्न घाट की एवरेज हाइट कितनी है। क्या कमेंट करना है? तो ईस्टर्न घाट की एवरेज हाइट कितनी है। ये क्वेश्चन आप लोगों का DFCCIL में आ चुका है। तो एवरेज हाइट बतानी है आप लोगों को ईस्टर्न घाट की। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश स्टेट। तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कांगटो है और ये किस रीजन में पड़ती है? ये ईस्टर्न हिमालयाज़ में पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का बिहार का। तो बिहार की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन से? सोमेश्वर फोर्ट है और इसकी जो रीजन है किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? तो वेस्ट चंपारण में पड़ती है ये सोमेश्वर फोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की जो हाईएस्ट पीक है वो है आप लोगों की बैलाडीला रेंज। क्या रेंज है? बैलाडीला रेंज छत्तीसगढ़ की हाईएस्ट पीक है और ये किस रेंज या रीजन में पड़ती है? तो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है छत्तीसगढ़ की। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का गोवा। तो गोवा की जो हाईएस्ट पीक है वो सोसोगढ़ है और ये कहाँ पर पड़ती है? आप लोगों की वेस्टर्न घाट में पड़ती है। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक क्या होती है ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, वेस्टर्न घाट की। और वेस्टर्न घाट का एक नाम और होता है जिसको बोलते हैं शाहदरी। तो ये भी याद रखना आप लोगों को, शाहदरी होता है। वेस्टर्न घाट आप लोगों का कंटिन्यूअस होता है और ईस्टर्न घाट आप लोगों का डिसकंटिन्यूअस होता है। वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो डिसकंटिन्यूअस है। और जो आप लोगों का वेस्टर्न घाट है जिसको शाहदरी भी बोलते हैं वो कंटिन्यूअस फॉर्म में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का गुजरात। तो गुजरात की जो हाईएस्ट पीक है वो गिरनार है, 1145 मीटर इसकी हाइट है और ये किस रेंज में पड़ती है? जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट आता है आप लोगों का हरियाणा। तो हरियाणा की जो हाईएस्ट पीक है वो करोह पीक है। कौन सी पीक है? करोह पीक है। तो जो भी CET मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसकी हाइट कितनी, हाइट आप लोगों से पूछी जा सकती है। 1499 मीटर है। उसके बाद किस रेंज या रीजन में पड़ती है? तो मोरनी हिल्स में पड़ती है ये। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हिमाचल प्रदेश। तो जो हिमाचल प्रदेश की जो हाईएस्ट पीक है वह रियोपुरगिल है और इसकी जो हाइट है 6816 मीटर है और ये किस रेंज में पड़ती है? वेस्टर्न हिमालयज़ में पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का जम्मू कश्मीर, जो हम लोग क्लेम करते हैं, जिसको POK भी बोला जाता है, जिसको पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कर रखा है। इसकी फुल फॉर्म होती है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो K2 है। K2 मीन्स कंचनजंगा। ये K2 जो होता है, K2 एक कंचनजंगा पड़ती है। कंचनजंगा आप लोगों की सिक्किम में पड़ती है। तो ये K2 है। K की फुल फॉर्म होती है काराकोरम। तो ये किस रेंज में पड़ती है? काराकोरम रेंज में पड़ती है। तो वहीं से आप लोग का K आता है। तो K2 काराकोरम और इसकी हाइट कितनी है? 8611 इसकी हाइट है और रेंज ये काराकोरम में पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का जम्मू एंड कश्मीर, जो अभी एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो हमारे अंडर में है, जो इंडियन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कर रही है। तो जो उसकी हाईएस्ट पीक है वो आप लोगों की सालतोरो कांगड़ी है और इसकी जो हाइट है 7742 मीटर है, 7742 है। रेंज क्या कहाँ पर पड़ती है? तो साल्टेरो रेंज पार्ट ऑफ काराकोरम का ही एक पार्ट है साल्टोरो, तो उसी रेंज में ये पीक पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का झारखंड। तो जो झारखंड की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है पारसनाथ। क्या नाम है? पारसनाथ है और इसकी जो हाइट है 1366 मीटर है। रेंज या रीजन कहाँ पर पड़ती है? तो पारसनाथ हिल्स में पड़ती है ये। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का कर्नाटका की जो हाईएस्ट पीक होती है वो क्या होती है? तो मुल्यानागिरी। कौन सी? मुल्यानागिरी इसकी हाईएस्ट पीक है कर्नाटका की और इसकी जो हाइट है 1925 मीटर है और रेंज या कहाँ पर पड़ती है? वेस्टर्न घाट्स में पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों को केरला। तो केरला की जो हाईएस्ट पीक है वो अन्नाईमुदई है, 2695 मीटर, 2695 मीटर इसकी हाइट्स है और रेंज या किस रेंज में पड़ती है? तो वेस्टर्न घाट में पड़ती है।
उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का आंध्र, ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो हाईएस्ट पीक है ये धूपगढ़ है, और इसकी हाइट कितनी है 1350 मीटर इसकी हाइट है, और रेंज कहाँ पर पड़ती है, सतपुड़ा रेंज में पड़ती है ये। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो हाईएस्ट पीक है वो कालसुबाई है। क्या नाम है, कालसुबाई है जो महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक है, और 1640 मीटर इसकी हाइट है, 1646 मीटर। रेंज कहाँ पड़ती है, भी वेस्टर्न घाट में ही पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का मणिपुर। तो जो मणिपुर की जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट ईसो है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माउंट ईसो पूछा जा सकता है, कहाँ किस स्टेट में सिचुएटेड है। मणिपुर की हाईएस्ट पीक है, 2994 मीटर इसकी हाइट है, और रेंज या रीजन कहाँ पर पड़ती है, तो सेनापति डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है ये। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का मेघालय, जहाँ पर गारो खासी जयंतिया नाम की 3 हिल्स पाई जाती है। कौन कौन सी, गारो खासी जयंतिया, याद रखिए पूछा जाता है मेघालय। मेघालय कम्प्लीटली सराउंडेड बाई असम, ये भी याद रखिएगा, असम के द्वारा है। और मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ये भी याद रख लेना। एक यहाँ पर चीज़ आती है जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट, जो अदरक वाला होता है जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट, ये भी आप लोगों को मेघालय में ही मिलेगा। और मेघालय में एक रिवर भी पड़ती है जो एशिया की सबसे क्लीन रिवर है, वो भी मेघालय में पड़ती है। नाम आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। उसके बाद ये कहाँ पर पड़ती है, आप लोगों की खासी हिल्स में पड़ती है। नेक्स्ट आता है आप लोग का मिज़ोरम। तो मिज़ोरम की जो हाईएस्ट पीक है वो पांगपुई है। फांगपुई इसकी हाईएस्ट पीक है, और इसकी जो हाइट है 2165 मीटर इसकी हाइट है, और ये कहाँ पर पड़ती है, तो साया डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का नागालैंड। नागालैंड की जो हाईएस्ट पीक होती है माउंट सारामती है। कौन सी है, माउंट सारामती। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तब भी आप लोग क्या हो जाएगा, माउंट सारामती हो जाएगा। रीजन कहाँ पड़ती है, तो नागा हिल्स में पड़ती है ये। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का उड़ीसा। उड़ीसा की जो हाईएस्ट पीक है वो देवमाली है, 1672 मीटर इसकी हाइट्स है, और रेंज रीजन कहाँ पर पड़ती है, तो ईस्टर्न घाट में पड़ती है ये। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का राजस्थान। राजस्थान की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है, गुरु शिखर है। क्या नाम है, गुरु शिखर है, 1722 मीटर इसकी हाइट्स है, और ये कहाँ पर पड़ती है, तो अरावली हिल्स में ये इसकी लोकेशन है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का सिक्किम। तो जो सिक्किम की जो हाईएस्ट पीक है वो आप लोगों की कंचनजंगा है, 8598 मीटर इसकी हाइट है, और ये कहाँ पर पड़ती है, ईस्टर्न हिमालयाज़ में पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो हाईएस्ट पीक है वो देदो बेट्टा है या दोदा बट्टा है, और 2636 मीटर इसकी हाइट्स है। रीजन कहाँ पड़ती है, नीलगिरी हिल्स में इसकी लोकेशन है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का तेलंगाना। तेलंगाना की जो हाईएस्ट पीक है वो है लक्ष्मी देवी पल्ली। तो लक्ष्मी देवी पल्ली इसकी हाईएस्ट पीक है तेलंगाना की, हाइट इसकी 670 मीटर है, और रेंज कहाँ पड़ती है, तो डेक्कन प्लेटू में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, डेक्कन प्लेटू में। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का त्रिपुरा। त्रिपुरा की बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। तो त्रिपुरा की जो हाईएस्ट पीक है वो बैटलंग चिप है, 1097 मीटर इसकी हाइट है, और इसका जो रीजन है वो जमपुरी हिल्स में पड़ती है ये। उसके बाद आता है नेक्स्ट उत्तर प्रदेश, यूपी। तो यूपी की जो हाईएस्ट पीक है वो एमसोट पीक है, 957 मीटर इसकी हाइट है, और रेंज कहाँ पड़ती है, शिवालिक हिल्स में पड़ती है ये। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो हाईएस्ट पीक है वो नंदा देवी है, और इसकी जो हाइट है 7816 मीटर इसकी हाइट है, और रीजन कहाँ पड़ती है, जो गढ़वाल हिमालय में पड़ती है। कौन सी, नंदा देवी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल की जो हाईएस्ट पीक है वह है संडकाफू। तो संडकाफू इसकी वेस्ट बंगाल की हाईएस्ट पीक है, 3636 मीटर इसकी हाइट है, और रीजन कहाँ पड़ती है, ईस्टर्न हिमालयज में पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो सैडल पीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सैडल पीक है, 731 मीटर इसकी हाइट है, थोड़ी सी 2-4 मीटर आगे पीछे हो सकती है। उसके बाद इसकी लोकेशन क्या, तो नॉर्थ अंडमान में पड़ती है ये। लास्ट आती है आप लोगों की पुडुचेरी। तो जो पुडुचेरी की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, लेस मोन्टाग्निस राउजी। इसकी हाइट 30 मीटर है, और ये कहाँ पड़ती है, कराईकल डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो ये सारे स्टेट की मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों को हाईएस्ट पीक एंड लोकेशन बता दी है। पुडुचेरी के बारे में एक पॉइंट और आप याद रख लेना, इसका नाम 2006 में चेंज किया गया था, और ये 3 स्टेट में पड़ती है, ये भी याद रखिएगा, 3 स्टेट में पड़ती है, और 2006 में इसका नाम चेंज किया गया था। ये पॉइंट याद रख सकते हैं पुडुचेरी के बारे में। बाकी अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग सिंपली टेलीग्राम पर @HighStudyHS करके सर्च कर सकते हैं, तो भी आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे।
अगर आप लोगों को ये पीडीएफ ये कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेहनत लगती है, पीपीटी बनाने में टाइम लगता है, फिर उसको एडिट करना, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो आप लोग अगर मेरी मेहनत पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्दी आप लोगों के लिए जो ईपीएफओ है, जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम होगा एसएससी का एंड स्टेनोग्राफर का, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। कंप्यूटर 10 मार्क्स का आएगा, उस सबसे पहले मैं आप लोगों को कंप्यूटर कंप्लीट करवाऊंगा वन लाइनर की फॉर्म में एंड एमसीक्यू की फॉर्म में। तो वीडियो को ज़रा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।